Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of company law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है फॉस वर्सेस हर्बोटल। ये 1843 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से क्लास एक्शन सूट पे बेस्ड है। क्लास एक्शन सूट पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप मेरे चैनल के कंपनी लॉ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस केस को समझने में आसानी हो। तो चलिए इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में जो कंपनी होती है वो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है और इस कंपनी के दो शेयर होल्डर जो होते हैं वो इस कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में एक्शन सूट फाइल करते हैं दो ग्राउंड पे। पहला ग्राउंड है कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी ही ज़मीन को कंपनी को हाई प्राइस में बेच दिया है, यानी कि अपनी ही ज़मीन थी और कंपनी को अपनी ही ज़मीन ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया जिससे डायरेक्टर को फ़ायदा हुआ है। दूसरा रहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो कंपनी का पैसा रेज किया है वो गलत तरीके से रेज किया है अपनी ज़मीन को ख़रीदने के लिए। तो अब आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस का इशू ये है वेदर एनीथिंग कनेक्टेड विथ एन इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन द शेयर होल्डर्स कैन बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन बाय ए शेयर होल्डर। यानी कि अगर कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट होता है शेयर होल्डर के बीच में तो क्या शेयर होल्डर के अगेंस्ट में एक्शन सूट मेंटेनेबल होगा या फिर नहीं होगा। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि शेयर होल्डर जो है वो इंटरनल डिस्प्यूट के लिए किसी भी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्हेन ए रॉन्ग इज डन टू द कंपनी एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी राइट टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर द सेम बट ओनली द कंपनी कैन डू सो। यानी कि अगर कोई गलती होती है कंपनी में या फिर किसी कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा तो कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है वो एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकता है। अगर एक्शन सूट फाइल करना ही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी कर सकती है। कोर्ट आगे कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो कंपनी के जनरल मीटिंग में मेजॉरिटी ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर था उसका जो एक्शन है वो डिसमिस कर दिया गया। यानी कि जब रिजोल्यूशन पास हुआ तो एक तरफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे, दूसरी तरफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास कर दिया कि डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, जबकि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर थे उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। चूंकि किसी भी कंपनी में जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी के माध्यम से होता है, इसलिए मेजॉरिटी का जो डिसीजन था कि डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। कोर्ट आगे कहती है कि चूंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने डायरेक्टर के अगेंस्ट में एक्शन लेने से मना कर दिया है इसलिए हम भी डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस केस के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। पहला एक्सेप्शन है एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा है फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में कोई फ्रॉड कमिट करता है तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। तीसरा है एक्ट्स रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी। अगर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर कर रहा है वो एक्ट तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। और चौथा है इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट। अगर किसी भी इंडिविजुअल के मेंबरशिप का राइट अफेक्ट हो रहा है तो फिर एक्शन सूट फाइल किया जा सकता है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।